चलिए हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रश्न में कहा 3√2x प्लस 3√3y बराबर 0 और एक और समीकरण दे दिया 2√3x माइनस 2√8y इज इक्वल टू 0 और इसको विलोपन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करने के लिए कह दिया। तो अब देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं बनाना और बना करके आपको बताते हैं कि आखिर इसे कैसे हल किया जा सकता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास ये दोनों समीकरण दिए गए हैं तो इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया गया है 3√2x प्लस 3√3y बराबर आ गया 0। ये समीकरण आपका फर्स्ट दिया हुआ है। दूसरा समीकरण की बात करें तो दिया हुआ है 2√3x माइनस 2√8y और बराबर में 0। ये आपका समीकरण 2 हुआ। अब थोड़ा सा गौर करें कि अगर समीकरण 1 और 2 से हमको ये देखना हो कि इन दोनों समीकरणों में या तो x को बराबर किया जाता है या फिर y को बराबर किया जाता है, यानी x के गुणांक को या तो बराबर कर लें या फिर y के गुणांक को बराबर कर लें। तो दोनों में से किसी एक के गुणांक को बराबर करने के लिए इसमें कुछ गुना किया जाता है। या तो आप अलग से गुना कर सकते हैं या फिर इन्हीं दोनों को एक दूसरे के साथ गुना कर देने से काम बन जाता है। जैसे आप अगर x वाले की बात करें, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये जो आपका x का गुणांक दिया हुआ है, x के गुणांक में 3√2 और यहाँ भी नीचे जो समीकरण 2 में x का गुणांक दिया हुआ है 2√3। जब ये दोनों को एक दूसरे से गुना करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर होंगे, चलिए गुना करके दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम 3√2 में गुना करते हैं 2√3 से तो आपका कितना आ जाएगा। अगर 3√2 में 2√3 से गुना करते हैं तो ये 3 और ये 2 दोनों गुना होकर के 6 हो जाएगा और रूट के अंदर वाला गुना होगा तो 3 दूनी 6 यानी आ जाएगा 6√6। ऊपर वाला में आ गया 6√6। अगर यही नीचे जो समीकरण 2 है उसमें है 2√3, जब 2√3 में हम ऊपर समीकरण 1 वाले x का जो गुणांक है 3√2, इस 3√2 से गुना करते हैं तो अभी हमको क्या प्राप्त होता है, ये 2 से गुना करेंगे 3 में तो 2 तिया 6 और रूट के अंदर 3 दूनी 6 मिलेगा। मतलब दोनों कंडीशन में 6√6 दोनों जगह आपको मिल जा रहा है। तो जब हम गुना करते हैं समीकरण 1 में 2√3 से और समीकरण 2 में 3√2 से तो x का जो गुणांक होता है दोनों में बराबर आ जाता है और हम आसानी से इसको घटाने के बाद x को काट सकते हैं और जब x कट जाएगा तो हमारे पास y वाला बचेगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए अब देर ना करते हैं और शुरू करते हैं आगे बनाना, इसके आगे चलते हैं। तो जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं क्या, समझिएगा। समीकरण 1 में हम लोग लिखेंगे एक बार इस समीकरण 1 में कितना से 2√3 से तथा समीकरण 2 में 3√2 से गुना करके घटाने पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, गुना करते हैं। इसमें कितना से गुना करना है, समीकरण 1 में करना है 2√3 से गुना और समीकरण 2 में करना है 3√2 से गुना। जब गुना करते हैं तो जब हम 3√2 में 2√3 से गुना करते हैं तो अभी तुरंत हम लोग उधर गुना करके आपको बताए थे कि 6√6 आता है और इसके साथ लगेगा x फिर प्लस। अब यहाँ हमारे पास आ गया है 3√3 और गुना में 2√3। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल हमारे पास 3 आता है, इसीलिए 6 और 3 को लास्ट में गुना करेंगे तो आ जाएगा 18। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 18y और बराबर में 0। ये भी हमारा क्या रहा, समीकरण फर्स्ट ही रहा, बस इसमें सिर्फ गुना किया गया है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। ये भी समीकरण 1 रह गया हमारे पास। अब चलिए समीकरण 2 के पास। जब समीकरण 2 में हम 3√2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3√2 से जब 2√3 में गुना करेंगे तो आएगा 6√6 और x है तो x लगाना पड़ेगा, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस लगाएंगे। जब हम 2√8 में गुना करते हैं 3√2 से तो देखिएगा 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिया 6, बाहर वाले का गुना बाहर वाले से। अब अगर हम 8 का गुना करते हैं 2 से तो रूट के अंदर हो जाएगा 8 दूनी 16। तो 6 तो रूट के बाहर था रहेगा और 16 का वर्गमूल 4 होता है इसलिए 4 बाहर निकल जाएगा और 4 और 6 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 24। तो यहाँ जो गुना करने के बाद आया वो आ गया 24y, y लगाना है बगल में, बराबर क्या हो जाएगा 0 और यही समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को हमको करना है माइनस। तो जब हम लोग दोनों समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह को चेंज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस चिन्ह है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ पे देखना ही नहीं है क्योंकि 0 0 है तो 0 0 ही रहेगा। अगर हम इसको काटते हैं तो ये देखिए दोनों एक जैसा है, चिन्ह अलग अलग है तो ये दोनों कट जाएंगे।
बाकी y वाला जो आप देख रहे हैं वो दोनों में प्लस आ गया, प्लस ही रहेगा और दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 6, 8 और 4, 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, यानी कुल मिला करके 42y बराबर हमारे पास आ गया 0। अगर 42y बराबर 0 है तो y बराबर भी क्या आ जाएगा 0/42, इसीलिए y का वैल्यू क्या आ गया 0। अब इसके बाद अगर हम हल करना चाहें, y का मान निकाल लिए, अब अगर हम x का भी मान निकालना चाहते हैं तो y का जो वैल्यू है वो या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे y का मान, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए y का वैल्यू अब समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 था क्या, 3√2x प्लस 3√3y इज इक्वल टू 0। अब इसी में वैल्यू पुट करना है, तो 3√2x रहेगा प्लस 3√3 और y के स्थान पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 0, क्योंकि अभी तुरंत y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और बराबर में क्या 0। फिर आगे बढ़िए, 3√2x प्लस, जब 3√3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 और बराबर में आएगा 0, या 3√2x इज इक्वल टू 0। ये 0 उधर जाकर के यदि घट भी जाता है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर हम x बराबर निकालना चाहें तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, और 3√2 जो है वो x के साथ गुना में है, जब इधर भाग में आएगा तो आ जाएगा 3√2। जब हम 0 में 3√2 से भाग करेंगे तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 0, यानी अंततः हमको x और y दोनों का वैल्यू मिल गया 0। लास्ट में लिख लेंगे अतः x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। यही दोनों आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।